वैसे तो ब्लू व्हेल दुनिया की सबसे बड़ी मछली है। इसके साथ यह दुनिया का सबसे बड़ा जानवर भी है। लेकिन शिकार के मामले में ग्रेट व्हाइट शार्क ब्लू व्हेल को पीछे छोड़ देती है। ऐसे में आप समझ रहे होंगे कि ग्रेट व्हाइट शार्क समुद्र का सबसे बड़ा शिकारी है, लेकिन नहीं। इस दुनिया में हर शेर का एक सवा शेर मौजूद है। उसी प्रकार ही ग्रेट व्हाइट शार्क को भी मात देने वाला एक शिकारी समुद्र में है, जिसका नाम किलर व्हेल है। वैसे किलर व्हेल कोई व्हेल नहीं, बल्कि यह डॉल्फिन की प्रजाति का प्यारा सा दिखने वाला एक जीव है, जिसे अपने सफेद और ब्लैक खूबसूरत पैटर्न के साथ आसानी से पहचाना जा सकता है। लेकिन आप इसके भोली भाली शक्ल सूरत पे मत जाइए। यह खूबसूरत और भोला दिखने वाला जीव अपने शिकार और अक्ल के हुनर से समुद्र पर अपनी बादशाहत बनाने में बेहद कामयाब है। अगर इसे समुद्र का असली बादशाह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एमडी और आप देख रहे हैं साई आर्या डिजिटल। तो चलिए चलते हैं एक शिकारी सफर पर। किलर व्हेल्स को कुछ लोग ओरकास के नाम से भी जानते हैं। यह जीव समुद्र की सबसे क्रूर शिकारियों में से एक है। यह भेड़ियों की तरह झुंड में शिकार करती है और अपने रास्ते में आने वाली हर समुद्री जीव को अपना शिकार बनाती है। शील और शार्क से लेकर 200 टन की विशालकाय व्हेल्स भी इनके शिकार में शामिल है। इसके भोले भाले रूप से इसे मामूली शिकारी समझना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अपने हर शिकार को मारने के लिए इनके पास एक अलग योजना होती है, ये जिस पर काम करती है। यह शार्क जैसे जीव का सिर्फ लीवर खाकर बाकी शरीर को वैसे ही छोड़ देती है। यह वाकया हमें बताता है कि यह जीव बेहद चालाक है, जिसे बराबर पता है कि उसे क्या चाहिए। अब हमारे सामने एक सवाल पैदा होता है कि आखिर यह जीव डॉल्फिन के परिवार से ताल्लुक रखता है, तो इसे किलर व्हेल क्यों कहा जाता है? समुद्री जीवन में कई ऐसे शिकारी हैं जो अपने शिकार को पाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो फिर इस जीव को इतना तवज्जो क्यों दिया जाता है? क्या किलर व्हेल के पास कुछ स्पेशल फीचर है जिस वजह से वह आसपास के सभी जीवों को मार रही है? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल डॉल्फिन और व्हेल एक दूसरे से काफी करीबी से जुड़े हुए हैं। दरअसल यह ऑर्कास है। इन्हें किलर व्हेल्स का नाम प्राचीन समुद्र के सेलर्स के द्वारा दिया गया था। प्राचीन समय में यात्रा करने वाले कुछ सेलर्स ने जब इस मछली को विशालकाय व्हेल को अपना शिकार बनाते देखा, तब इसकी शिकार की स्किल को देखकर हंटिंग व्हेल्स या व्हेल किलर कहा और यह वक्त के साथ फिसलकर किलर व्हेल हो गया और इन्हें आज इसी नाम से जाना जाता है। लेकिन वाकई में किलर व्हेल इतनी खतरनाक शिकारी है कि मरीन वर्ल्ड में ब्लू व्हेल जैसे बड़े जीव को भी डरा कर रखती है। व्हेल जैसी बड़ी मछली पर हमला करने के लिए किलर व्हेल एक खास रणनीति का चुनाव करती है। जिस व्हेल का शिकार करना होता है उसे यह 3 तरफ से घेर लेती है और उसे टक्कर मारती रहती है और बाइट करने की कोशिश करती है, और ऐसा यह तब तक करती है जब तक ब्लू व्हेल थक नहीं जाती। एक बार शिकार के थक जाने के बाद यह व्हेल्स को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं ताकि वह सांस न ले सके। घंटों चली इस लड़ाई के अंत में व्हेल का दम घुटने की वजह से मौत हो जाती है और अंत में यह शिकारी उसे पानी में डुबोकर अपना भोजन बनाते हैं। यह सिर्फ हुई नॉर्मल व्हेल की बात, लेकिन इन्हें अगर ब्लू व्हेल जैसी सबसे बड़ी मछली का शिकार करना हो तो यह बिल्कुल भी नहीं कतराती है। किलर व्हेल का वजन सिर्फ 5 से 6 टन होता है, लेकिन इसकी शिकार करने की इतनी काबिलियत होती है कि यह 200 टन की ब्लू व्हेल पर अपना दबदबा बनाए रखने में सक्षम होती है। दरअसल यह बेबी व्हेल को अपने टारगेट के रूप में देखती है। वैसे देखा जाए तो बेबी व्हेल भी इन डॉल्फिन से आकार में बड़ी होती है, लेकिन अपनी बड़ी झुंड में शिकार करने की वजह से किलर व्हेल्स बाजी मार लेती है और बेबी व्हेल का शिकार कर लेती है। यह शिकार हैम्पटैक व्हेल को भी अपने शिकार के रूप में देखती है। यह जीव अपने फूड के मामले में काफी चूजी होते हैं। यह सिर्फ
हम्पबैक व्हेल की जीभ को खाकर बाकी शरीर को वैसे ही छोड़ देते हैं। इन्हें सिर्फ वही चाहिए होता है जो उन्हें सबसे स्वादिष्ट और न्यूट्रिशियस लगे। यह केवल व्हेल और शार्क के मामले में ही नहीं देखने को मिलता, बल्कि किलर व्हेल जब भी किसी समुद्री जीव का शिकार करते हैं तो इसी तरह से उसके किसी विशिष्ट अंग को खाकर बाकी शरीर को वैसे ही छोड़ देती है। वैसे कमाल के शिकारी है ये जीव। किलर व्हेल सभी समुद्री जीवों में अपना दबदबा इसलिए बनाए रखने में कामयाब होते हैं क्योंकि यह अपने शिकार को देखकर बार बार अपनी रणनीति बदलते रहते हैं। अब हमारे मन में एक सवाल पैदा होता है कि क्या मरीन वर्ल्ड में एक भी ऐसा जीव नहीं जो इस मछली को मात दे सके? तो इसका जवाब है हाँ, मरीन वर्ल्ड में एक ऐसा जीव है जिसके साथ पंगा लेना इन व्हेल्स को भारी पड़ सकता है। हाँ, एक जीव है जिसे स्पर्म व्हेल कहा जाता है। स्पर्म व्हेल एक ऐसी प्रजाति है जिसे अपने बड़े से सर के कारण स्पॉट किया जाता है। दांतों वाली व्हेल्स में यह प्रजाति सबसे बड़ी होती है। इसके 4 मीटर लंबी पूंछ काफी मजबूत होती है। इसी लंबी और ताकतवर पूंछ के बल पर ही ऑर्कास से लड़ने में यह सक्षम होती है। मेल स्पर्म व्हेल की पूंछ में इतनी ताकत होती है कि वह किसी भी किलर व्हेल को बुरी तरह से घायल कर सकता है, लेकिन इसका इंटेलिजेंस लेवल काफी कम होता है और यहीं पर यह मात खाते हैं। वैसे देखा जाए तो होशियारी और क्रूरता दो ऐसे गुण हैं जो किलर व्हेल के अलावा हमें ग्रेट व्हाइट शार्क में भी देखने को मिलते हैं और ज्यादातर लोग ग्रेट व्हाइट शार्क को ज्यादा खतरनाक मानते हैं। वैसे ग्रेट व्हाइट शार्क किलर व्हेल से आकार में छोटी होती है, लेकिन यह दोनों जीव जब आमने सामने आते हैं तो लड़ाई टक्कर की होती है। इनकी यह लड़ाई आज की नहीं सदियों पुरानी है। किलर व्हेल्स एकमात्र शिकारी है जो ग्रेट व्हाइट को अपना भोजन बनाती है, लेकिन व्हाइट शार्क भी कुछ कम नहीं। अगर एक व्हाइट शार्क को पहले हमला करने का मौका मिले तो उसके जीतने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, लेकिन यह इतना आसान नहीं होता क्योंकि किलर व्हेल्स अपने शिकारियों को अच्छे से जानती है। वह शार्क को बाइट करने का मौका ही नहीं देती। एक किलर व्हेल सबसे पहले अपनी पूंछ की इस्तेमाल से शार्क को पानी में नीचे की तरफ ढकेलती है और दूसरी किलर व्हेल उसको उल्टा करके उस पर हमला करती है, क्योंकि अगर एक बार भी गलती से किलर व्हेल शार्क की जबड़े में आई तो उसे भी गंभीर रूप से चोट पहुंच सकती है। ऐसे में ऐसे कहा जाता है कि किलर व्हेल की दिमागी रणनीति के आगे उतर पाना बाकी मरीन वर्ल्ड के जीवों के लिए काफी मुश्किल हो जाता है और यही वजह है कि समुद्री जीवों की सभी प्रजातियां इस जीव से दूरी बनाए रखना बेहतर समझती है। किलर व्हेल्स की यह सारी खूबियां बताती है कि यह जीव काफी समझदार, चालाक और एक अच्छे रणनीतिकार होने के साथ साथ एक बेहद फुर्तीले शिकारी है जो समुद्र में अपनी बादशाहत और दबदबा बनाए रखने में कामयाब है। दोस्तों, आपकी नजर में समुद्र का बादशाह कौन है? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगे या इससे आपको कुछ सीखने को मिले तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।